Hello everyone, welcome to my YouTube channel and today we will discuss about the topic of reflex activity. ठीक है, आज का जो अपना जो टॉपिक है वो है अपना रिफ्लेक्स एक्टिविटी. रिफ्लेक्स एक्टिविटी. ठीक है, रिफ्लेक्स एक्टिविटी. रिफ्लेक्स एक्टिविटी क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्टिविटी जो है इज द रिस्पॉन्स टू अ पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन दैट अकर्स विदाउट आवर कॉन्शियसनेस. अपनी जो बॉडी जो है वो कॉन्शियसनेस में पूरी तरीके से कॉन्शियसनेस में नहीं होती है और कोई भी जो है वो अपना क्या है हार्मफुल जो ऑब्जेक्ट जो है स्टिमुलाई के थ्रू जो अपनी बॉडी में जो है वो क्या है एक रिस्पॉन्स जो आता है जो उसके अगेंस्ट में जो रिस्पॉन्स अपनी बॉडी जो अगेंस्ट में जो रिप्लाई करती है वो अपना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स एक्टिविटी. यानी कि इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ये जो मैकेनिज्म होती है वो क्या होती है? अपनी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होती है फ्रॉम द हार्मफुल स्टिमुलाई. यानी कि जो इरेपेरेबल जो मैकेनिज्म है उससे अपने क्या है अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, वो अपनी क्या कहलाती है? रिफ्लेक्स एक्टिविटी. ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्टिविटी. तो रिफ्लेक्स एक्टिविटी क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्टिविटी जो है इज द response to a peripheral nervous stimulation. ठीक है, peripheral nervous stimulation peripheral nervous stimulation that occurs without our consciousness is are called reflex activity. यानी कि अपन है वो और भी अपन क्या बोल सकते हैं कि क्या है ये क्या होता है? इज द रिस्पॉन्स टू अ पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन दैट अकर्स विदाउट आवर कॉन्शियसनेस. ये जो है रिफ्लेक्स एक्टिविटी क्या करती है अपनी? इट प्रोटेक्ट. ये कौन सी मैकेनिज्म होती है? एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म. ये रिफ्लेक्स जो होती है एक्टिविटी जो है एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो कि क्या करती है? इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द इरेपेरेबल मैकेनिज्म. ठीक है, या फिर जो हार्मफुल स्टिमुलाई जो है इरेपेरेबल मैकेनिज्म या फिर जो हार्मफुल स्टिमुलाई होती है उससे क्या है अपनी बॉडी को जो है प्रोटेक्ट करती है. हार्मफुल स्टिमुलाई से उससे क्या है अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, वो अपनी क्या कहलाती है? रिफ्लेक्स एक्टिविटी. ठीक है, अब जो रिफ्लेक्स एक्टिविटी जो है एग्जांपल में बताता हूँ. जैसे कोई गर्म जो हॉट ऑब्जेक्ट है, गर्म ऑब्जेक्ट है, उसको अपने जैसे हैंड से अपन टच करते हैं तो सडनली अपन के इमीडिएटली जो है अपना जो हैंड क्या है वो विड्रॉ अपन कर लेते हैं, यानी कि वहाँ से हटा देते हैं वहाँ से. ठीक है, तो वो क्या है क्योंकि कोई भी हार्मफुल स्टिमुलाई है वो उसमें अपनी क्या है अपनी रिफ्लेक्सेस जो है उसके अगेंस्ट में वर्क करते हैं. ठीक है, तो अपनी क्या है प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होती है. दूसरी जैसे अपन बाइक चला रहे हैं तो अब या फिर आंखों में अपनी ब्राइट लाइट आती है, जो ब्राइट लाइट आती है तो अपनी जो आईलिड्स होते हैं वो एकदम से क्या है क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि क्या है आंखों में जो ब्राइट लाइट आती है तो क्या है उससे अपने को जो हार्मफुल स्टिमुलाई है वो उसके वो अपनी जो है वहाँ पे क्या है रिफ्लेक्सेस वर्क करना. यानी कि ये क्या है रिफ्लेक्स एक्टिविटी जो है अपनी जो बॉडी के लिए कैसी है प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होती है. ठीक है, अब जो है ये जो है ये क्या होता है? एक रिस्पॉन्स होता है जो कि पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन के थ्रू विदाउट आवर कॉन्शियसनेस, यानी कि जो है विदाउट यानी कि अपनी बॉडी पूरी तरीके से कॉन्शियसनेस में नहीं होती है और एक रिस्पॉन्स होता है जो कि हार्मफुल स्टिमुलाई के अगेंस्ट में वर्क करती है. ठीक है, अब जो है ये जो है इसमें जो है एक रिफ्लेक्स आर्क बनता है. रिफ्लेक्स आर्क. ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क मतलब सिंपल रिफ्लेक्स आर्क जो है फॉर्म होने के लिए कितने लगते हैं? उसमें 5 कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं. ठीक है, अपन पढ़ते हैं इसी में रिफ्लेक्स आर्क. रिफ्लेक्स आर्क. रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? ये होता है इट इज अ एनाटॉमिकल नर्वस पाथवे फॉर अ रिफ्लेक्स एक्शन. एनाटॉमिकल नर्वस पाथवे. ठीक है, एनाटॉमिकल नर्वस पाथवे. ठीक है, एनाटॉमिकल नर्वस
पाथवे फॉर रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन के लिए नर्वस पाथवे अपना होता है रिफ्लेक्स आर्क। ये रिफ्लेक्स आर्क जो बनने में कितने कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं? इट इंक्लूड द 5 कंपोनेंट, ठीक है। कौन कौन से मैं बता रहा हूँ इसमें। जैसे बीच में जो पार्ट है अपना कौन सा होता है? एक सेंटर वाला पार्ट होता है। इधर जो पार्ट होगा वो अपने क्या होते हैं? रिसेप्टार। क्या होते हैं यहाँ पे? रिसेप्टार। रिसेप्टार से रिलेटेड है कि जैसे कीमो रिसेप्टार हो गया, अपना टेली रिसेप्टार हो गया, है ना, और क्यूटिनस रिसेप्टार, तो ये होते हैं। यहाँ पे जो होंगे ये क्या होता है? आप यहाँ पे होंगे एफरेंट नर्व। क्या होते हैं यहाँ पे? एफरेंट नर्व, ठीक। और ये बीच वाला पार्ट अपना क्या होता है? सेंटर, ठीक है। ये ऐसे जा रही है। उसके बाद फिर यहाँ पे होते हैं इफरेंट नर्व। इफरेंट नर्व होते हैं। इफरेंट नर्व के बाद यहाँ पे क्या है? जो है वो इफेक्टर ऑर्गन, जो कि जो इम्पल्स जो ट्रांसमिशन होगी वो इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर ऑर्गन क्या कहलाते हैं? जैसे कि मसल्स, ठीक है। मसल से ग्लैंड्स हो गई, या जो है अपने क्या है जो टेंडन लिगामेंट्स ये इन्वॉल्वमेंट हो गए। तो जो रिफ्लेक्स आर्क, सिंपल रिफ्लेक्स आर्क को फॉर्म होने में क्या है वो कितने चीजें लगती है अपनी की? 5 चीजें इंक्लूड होती है। एक रिसेप्टार, एक एफरेंट नर्व, एक सेंटर, फिर इफरेंट नर्व और फिर इफेक्टर ऑर्गन, ठीक है। तो 5 चीजें जो है अपनी क्या है इसमें इंक्लूड होती है अपनी सिंपल रिफ्लेक्स आर्क में। इसके बाद जो है अपन देखेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी, ठीक है। ये जो है क्लासिफिकेशंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी, क्लासिफिकेशंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी, ठीक है। क्या देखते हैं अपन? क्लासिफिकेशंस ऑफ रिफ्लेक्स, क्लासिफिकेशंस ऑफ रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स जो है अपने को 6 जो क्लासिफिकेशन जो रिफ्लेक्स का होता है, एक और जो रिफ्लेक्स जो है वो कितने 6 डिफरेंट मेथड से अपने को क्लासिफिकेशन देखना है। जो क्लासिफाइड जो हुआ है वो कितने 6 डिफरेंट मेथड से उसको क्लासिफिकेशन 6 डिफरेंट मेथड से उसको क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। जो रिफ्लेक्स को क्लासिफाइड किया गया है, फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन जो है डिपेंडिंग अपॉन वेदर इनबॉर्न या फिर एक्वायर्ड, ठीक है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन जो है, दूसरा क्लासिफिकेशन अपना क्या है? फर्स्ट अपना डिपेंडिंग अपॉन वेदर इनबॉर्न या फिर एक्वायर्ड क्लासिफिकेशन से। दूसरा क्या क्लासिफिकेशन अपना क्या है? डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है? डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। उसी को अपन बोलते हैं एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। एनाटॉमिकल, ठीक। थर्ड जो क्लासिफिकेशन जो है वो अपना क्या है? डिपेंडिंग अपॉन पर्पस। इसी को अपन क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसी को अपन और क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। थर्ड क्या है? उसी को अपन फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। फोर्थ जो है वो फोर्थ अपना क्या है? डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ साइनेप्स, ठीक है। फोर्थ क्या है? डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ साइनेप्स, ठीक है। फिफ्थ जो है, फिफ्थ अपना क्या होता है? फिफ्थ अपना है डिपेंडिंग अपॉन वेदर विसरल या फिर सोमेटिक रिफ्लेक्स, ठीक है। फिफ्थ अपना कौन सा होता है? डिपेंडिंग अपॉन वेदर विसरल या फिर सोमेटिक रिफ्लेक्सेस, ठीक है। सिक्स्थ जो होता है, सिक्स्थ अपना क्या है? डिपेंडिंग अपॉन द क्लिनिकल बेसिस, ठीक है। अपॉन द क्लिनिकल बेसिस पे, क्लिनिकल बेस आने के आधार पर उसका क्या है? क्लासिफिकेशन किया गया है।
अपना कौन सा है, डिपेंडिंग अपॉन क्लिनिकल बेसिस, ठीक है। तो अपन जो है फर्स्ट 1 by 1 जो है 6 क्लासिफिकेशंस कौन कौन से, डिपेंडिंग अपॉन वेदर इनबॉर्न या फिर एक्वायर्ड क्लासिफिकेशन से, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन उसी को अपन एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन, उसके बाद थर्ड डिपेंडिंग अपॉन पर्पस उसको फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फोर्थ जो डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ साइनस उसको अपन बोलते हैं साइनस ऑफ फोर्थ क्लासिफिकेशन, फिफ्थ जो है डिपेंडिंग अपॉन विसरल या फिर सोमेटिक क्लासिफिकेशन, और सिक्स्थ जो है डिपेंडिंग अपॉन द क्लिनिकल बेसिस, यानी कि जो अपन क्लिनिकली जो है वो अपने को जो भी रिफ्लेक्सेस अपन चेक करते हैं वो अपने को देखना है, जैसे पैथोलॉजिकल है, डीप है, सुपरफिशियल रिफ्लेक्स जो है वो अपने को देखना है, ठीक है। तो अपन 1 by 1 जो है वो अपन रिफ्लेक्सेस उसको पढ़ते हैं। जो फर्स्ट जो है, फर्स्ट अपना कौन सा क्लासिफिकेशन है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर इनबॉर्न या फिर एक्वायर्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन इनबॉर्न या फिर एक्वायर्ड क्लासिफिकेशन। अब डिपेंडिंग अपॉन वेदर इनबॉर्न या फिर जो है जो इनबॉर्न या फिर एक्वायर्ड क्लासिफिकेशन रिफ्लेक्सेस जो होते हैं उस पर अपन दो पढ़ते हैं, उसको दो तरीके से डिवाइड किया गया है, एक अनकंडीशन रिफ्लेक्स, ठीक है, और दूसरा जो है वो कंडीशन रिफ्लेक्स। अब इसको समझना अच्छे से, अनकंडीशन और कंडीशन। अनकंडीशन का मतलब है उसमें कोई कंडीशन नहीं है, यानी कि वो कहलाते हैं अपने नेचुरल रिफ्लेक्स, ठीक है, ये अपने कौन से कहलाते हैं, नेचुरल रिफ्लेक्स, ठीक है। और जो है जो कंडीशन रिफ्लेक्स जो होते हैं, दूसरा जो अपन कंडीशन रिफ्लेक्स पढ़ेंगे, कंडीशन में क्या है, इसमें डेवलप्ड आफ्टर द ट्रेनिंग, यानी कि वो रिफ्लेक्स अपने में बॉडी में जो डेवलप होते हैं आफ्टर द ट्रेनिंग, ठीक है, डेवलप्ड आफ्टर द ट्रेनिंग, डेवलप्ड आफ्टर द ट्रेनिंग, ठीक है। और जो नेचुरल रिफ्लेक्सेस हैं वो अपने क्या है, जैसे कि जो है अपने बर्थ के टाइम पे जो डेवलप हो, बर्थ के टाइम पे यानी कि सिंस द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ टाइम के दौरान जो अपने को जो रिफ्लेक्सेस, जैसे कि क्या है, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, यानी कि जो जैसे न्यूबॉर्न बेबी में अपन जो 2 ड्रॉ यानी कि कुछ बूंदे जो है वो शहद की ड्रॉप अपन देते हैं, माउथ पे अपन देते हैं, तो क्या है जो सलाइवा का जो सिक्रीशन होता है वो अपना क्या कहलाता है, अनकंडीशन रिफ्लेक्स, यानी अनकंडीशन एंड नेचुरल रिफ्लेक्स, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है वो कंडीशन रिफ्लेक्स, कंडीशन में क्या है, डेवलप आफ्टर द ट्रेनिंग, यानी कि अपनी बॉडी में जो है जैसे सलाइवा का जो सिक्रीशन जो जैसे होगा, यानी कि जैसे अब कोई स्मेल है, स्मेल अपन ने स्मेल के बाद या फिर कोई विचार आने के बाद, कोई थॉट्स आने के बाद, या फिर किसी अपन ने हियरिंग यानी कि अपन ने किसी की आवाज़ सुनी या कि उसने किसी ने अपने को कुछ बोला, उसके बाद जो है सलाइवा का जो सिक्रीशन जो बॉडी में जो रिएक्ट होता है वो अपना क्या कहलाएगा, कंडीशन रिफ्लेक्स, ठीक है। और जो अनकंडीशन जो नेचुरल रिफ्लेक्स कहलाते हैं, जैसे सलाइवा का सिक्रीशन जैसे हनी जैसे शहद है, बूंद अपन जो है वो देते हैं, तो बच्चा क्या है उसमें जो सिक्रीशन जो सलाइवा का होता है वो अपना कहलाता है अनकंडीशन रिफ्लेक्स, ठीक है। तो अपना जो फर्स्ट जो है, फर्स्ट अपना कौन सा होता है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर इनबॉर्न या फिर एक्वायर्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है। दूसरा जो अपन क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, दूसरा अपन कौन सा पढ़ेंगे, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, ठीक है। दूसरा क्लासिफिकेशन कौन सा पढ़ेंगे अपन, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन में जो है वो क्या है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन में किस पे डिपेंड करता है, सेंटर, यानी कि डिपेंडिंग अपॉन द सेंटर, डिपेंडिंग अपॉन द सेंटर। डिपेंडिंग अपॉन सेंटर में क्या है, जैसे ब्रेन के जो भी सेंटर में है वो उस पर डिपेंड करता है, तो ये अपने कितने रिफ्लेक्सेस होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, इसी को अपन एनाटॉमिकल रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। तो ये कितने होते हैं, 5, ठीक है। एक होता है सेरिबेलर रिफ्लेक्स, ठीक है। दूसरा जो होता है अपना वो अपना होता है कॉर्टिकल रिफ्लेक्स, ठीक है, कॉर्टिकल रिफ्लेक्स। कौन सा होगा दूसरा अपना, कौन सा होता है, कॉर्टिकल रिफ्लेक्स होगा। थर्ड जो होता है वो मिड ब्रेन रिफ्लेक्स, मिड ब्रेन रिफ्लेक्स, मिड ब्रेन रिफ्लेक्स, ठीक है। और जो फोर्थ जो है, फोर्थ अपना होता है बल्बर या फिर मेड्युलरी रिफ्लेक्स, ठीक है, बल्बर और मेड्युलरी रिफ्लेक्स, इसी को अपन मेड्युलरी रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। और जो फिफ्थ जो है, फिफ्थ अपना कौन सा होता है,
फिफ्थ जो है अपना स्पाइनल रिफ्लेक्स, स्पाइनल रिफ्लेक्स, ठीक है, स्पाइनल रिफ्लेक्स। तो अपने को कितने रिफ्लेक्स हैं, इसमें कितने रिफ्लेक्स होते हैं, 5 रिफ्लेक्सेस, यानी कि अपन एक इसमें डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन में एनाटॉमिकल रिफ्लेक्सेस बोलते हैं उसको, इसमें सेरिबेलर रिफ्लेक्सेस। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ये सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं। ये जो सेरिबेलर रिफ्लेक्सेस है वो कहाँ पे, सेरिबेलम में प्रेजेंट होगा, विच हैव देवर प्रेजेंट इन सेरिबेलम, ठीक है। उसके बाद जो कॉर्टिकल रिफ्लेक्स है वो कहाँ पे, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होगा, ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। उसके बाद जो है मिड ब्रेन जो है रिफ्लेक्स वो कहाँ पे, ब्रेन के मिड ब्रेन वाले जो पार्ट होता है वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, मिड ब्रेन में, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो है बल्बर और मेडुलर रिफ्लेक्स है वो कहाँ पे, मेडुला ओब्लागेंटा, ब्रेन का जो पीछे वाला जो पार्ट होता है मेडुला ओब्लागेंटा, वहाँ पे प्रेजेंट होता है, मेडुला ओब्लागेंटा में, यानी कि इसके सेंटर मेडुला ओब्लागेंटा में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उसके बाद जो है स्पाइनल रिफ्लेक्सेस आर विच हैव देवर प्रेजेंट इन स्पाइनल कॉर्ड, जो स्पाइनल कॉर्ड में जो इसके सेंटर्स में जो प्रेजेंट होते हैं वो स्पाइनल रिफ्लेक्सेस कहलाएंगे अपने, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड। तो ठीक है, अपने जो है अपने ये कौन सा हो गया, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन में ये 5 सेंटर प्रेजेंट होते हैं इसमें, सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस, कॉर्टिकल रिफ्लेक्स, उसके बाद मिड ब्रेन रिफ्लेक्स, उसके बाद फोर्थ जो है वो बल्बर या फिर मेडुलर रिफ्लेक्स, और फिफ्थ जो है वो स्पाइनल रिफ्लेक्स, ठीक है। इसके बाद जो है अपन देखते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन। थर्ड क्लासिफिकेशन अपना क्या है, डिपेंडिंग अपॉन पर्पस, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन पर्पस, उसी को अपन क्या बोलते हैं, जो है वो फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन पर्पस, डिपेंडिंग अपॉन पर्पस, उसी को अपन क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस बोलते हैं, ठीक है, उसी को अपन क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस बोलते हैं। अब जो है इसमें कौन कौन से आएंगे, एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, 2 आते हैं इसमें भी, ये अपना क्या है, थर्ड है, प्रोटेक्टिव डिपेंडिंग अपॉन पर्पस में एक तो प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, उसी को अपन क्या बोलते हैं, फ्लेक्सर रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, ठीक है, फ्लेक्सर रिफ्लेक्स बोलते हैं। और दूसरा जो होता है वो एंटी ग्रेविटी, एंटी ग्रेविटी रिफ्लेक्स को अपन क्या बोलते हैं, एक्सटेंसर रिफ्लेक्स, एक्सटेंसर रिफ्लेक्स, ठीक है, एक्सटेंसर रिफ्लेक्स। अब जो प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस हैं वो क्या है, वो अपने किस में है वो किससे, जो हार्मफुल जो स्टिमुलाई है उससे अपने को जो प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि फ्रॉम द हार्मफुल स्टिमुलाई, हार्मफुल स्टिमुलाई, हार्मफुल स्टिमुलाई से जो अपने को प्रोटेक्ट करते हैं वो अपने क्या कहलाएंगे, प्रोटेक्टिव या फ्लेक्सर रिफ्लेक्सेस कहलाएंगे। जो एंटी ग्रेविटी और जो एक्सटेंसर है वो अपने को किससे प्रोटेक्ट कराएंगे, वो अपने को किससे प्रोटेक्ट कराते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी जो एंटी ग्रेविटी जो एक्सटेंसर रिफ्लेक्सेस हैं वो अगेंस्ट अपने किसको, अपने प्रोटेक्ट द अगेंस्ट फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में जो है प्रोटेक्ट अपनी बॉडी को करेंगे। और जो प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस हैं फ्रॉम द हार्मफुल स्टिमुलाई जो है उसके अगेंस्ट में अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड क्लासिफिकेशन अपना कौन सा है, डिपेंडिंग अपॉन पर्पस। ये 2 आते हैं, उसमें प्रोटेक्टिव को फ्लेक्सर रिफ्लेक्सेस बोलते हैं और दूसरा जो एंटी ग्रेविटी उसको एक्सटेंसर रिफ्लेक्सेस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अपन देखेंगे फोर्थ जो है, फोर्थ अपना क्लासिफिकेशन कौन सा है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ साइनेप्स, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ साइनेप्स। जो फोर्थ जो है वो अपना क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ साइनेप्स, नंबर ऑफ साइनेप्स। नंबर ऑफ साइनेप्स में क्या है, एक मोनोसाइनेप्टिक, इसमें भी 2 आते हैं, एक आता है मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स और दूसरा जो आता है वो अपना क्या आता है, पॉलीसाइनेप्टिक, पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स।
अब देखो मोनोसाइनेप्टिक का मतलब जो रिफ्लेक्स आर्क जो फॉर्म होगा, रिफ्लेक्स आर्क आर फॉर्म बाय ओनली वन साइनेप्स, उसमें जो है वो कितने साइनेप्स रहेंगे, ओनली वन साइनेप्स प्रेजेंट, कितने, ओनली वन साइनेप्स प्रेजेंट रहेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। ठीक है, पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स में मोर देन वन, यानी एक से ज्यादा जो रिफ्लेक्स जो साइनेप्स, एक से ज्यादा साइनेप्स जो रिफ्लेक्स आर्क में प्रेजेंट होते हैं, रिफ्लेक्स आर्क जो है मोर देन वन साइनेप्स। ठीक है, एक से ज्यादा साइनेप्स से मिलके जो रिफ्लेक्स आर्क फॉर्म होता है उसी को अपन पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स बोलते हैं। इसका जो एग्जांपल है मोनोसाइनेप्टिक का, इसका जो है एग्जांपल क्या होता है, स्ट्रेच रिफ्लेक्स। ठीक है, एग्जांपल क्या है, स्ट्रेच रिफ्लेक्स। और इसका जो है पॉलीसाइनेप्टिक का क्या रिफ्लेक्स, उसका क्या होता है यहाँ पे एग्जांपल जो है फ्लेक्सर रिफ्लेक्स। ठीक है, फ्लेक्सर रिफ्लेक्स, इसका जो है वो क्या है, एग्जांपल होता है। ठीक है, अब इसके बाद अपन देखते हैं, ये तो अपना क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ साइनेप्स हो गया। इसमें दो अपने मोनोसाइनेप्टिक और पॉलीसाइनेप्टिक पढ़ते हैं। इसके बाद जो है डिपेंडिंग अपॉन वेदर विसरल और सोमेटिक रिफ्लेक्स। ठीक है, सोमेटिक और विसरल रिफ्लेक्स होता है। फिफ्थ जो अपना क्या है, सोमेटिक और विसरल रिफ्लेक्स। ठीक है, अब इसमें अपन दो पढ़ेंगे, एक विसरल और सोमेटिक रिफ्लेक्स, और दूसरा जो है अपना क्या है यहाँ पे विसरल रिफ्लेक्स। अब जो सोमेटिक रिफ्लेक्सेस है, वो जो रिफ्लेक्स आर्क उसमें जो फॉर्म होता है वो किससे, सोमेटिक नर्व फाइबर से फॉर्म होता है, सोमेटिक नर्व फाइबर से वो क्या होगा, रिफ्लेक्स आर्क फॉर्म होगा। ठीक है, सोमेटिक नर्व फाइबर से रिफ्लेक्स आर्क जो फॉर्म होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, सोमेटिक रिफ्लेक्स। और इसमें जो मसल्स जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो कौन सी होती है, स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, उसके बाद जो है, और उसमें कौन से नर्व फाइबर से मिलकर बना होता है रिफ्लेक्स आर्क, सोमेटिक नर्व फाइबर से मिलकर फॉर्म होता है। ठीक है, जो विसरल रिफ्लेक्स जो है वो किससे फॉर्म होता है, जो विसरल रिफ्लेक्स जो है वो अपना ऑटोनोमिक नर्व फाइबर से रिफ्लेक्स आर्क फॉर्म होता है, ऑटोनोमिक नर्व फाइबर। और इसमें जो मसल्स जो इंक्लूड होती है वो कौन सी होती है, अपनी जो है कार्डिक मसल्स या फिर स्मूथ मसल्स। ठीक है, कार्डिक मसल्स या फिर स्मूथ, कार्डिक और स्मूथ मसल्स, यानी कि डिपेंडिंग अपॉन जो वेदर सोमेटिक या विसरल रिफ्लेक्स जो है वो दो टाइप का होता है, एक विसरल, एक सोमेटिक और एक विसरल। जो सोमेटिक रिफ्लेक्स है वो जो रिफ्लेक्स आर्क जो फॉर्म होगा वो किससे मिलके बना होता है, उसमें सोमेटिक नर्व फाइबर से मिलके फॉर्म होता है, वो अपना क्या कहलाएगा, सोमेटिक रिफ्लेक्स आर्क। उसके बाद जो विसरल रिफ्लेक्स है वो किससे मिलकर, इसमें जो रिफ्लेक्स आर्क जो फॉर्म होता है वो ऑटोनोमिक नर्व फाइबर से मिलकर बना होता है, उसी को अपन विसरल रिफ्लेक्स बोलते हैं। इसमें जो मसल्स है वो कार्डिक और स्मूथ मसल्स इंक्लूड होती है, यानी कि विसरल पे। और जो सोमेटिक रिफ्लेक्स है उसमें कौन सी मसल्स इंक्लूड होती है, स्केलेटल मसल्स इंक्लूड होती है। ठीक है, तो अपना जो है वो अपना कितना होगा, डिपेंडिंग अपॉन सोमेटिक और विसरल। ये फिफ्थ अपना क्लासिफिकेशन था। इसके बाद जो अपन देखेंगे वो कौन सा क्लासिफिकेशन है, सिक्स्थ वाला जो है अपना जो है पैथोलॉजिकल या फिर नहीं, ऑन द डिपेंडिंग अपॉन द क्लिनिकल बेसिस। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द क्लिनिकल बेसिस।